श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है आमल की एकादशी का दिन आने वाला है 20 मार्च के दिन, और इस दिन बन रहा है पुष्य नक्षत्र, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा अद्भुत संयोग बना देता है। इस एकादशी के दिन आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आपके जीवन के जितने भी दुख दर्द तकलीफें हैं ना, उन सभी का खात्मा हो जाता है। साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी जरूर होती है। इस आंवला श्रद्धा वाले उपाय को आज के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो अंदर ऐसे 3 महा उपाय जो इस एकादशी के दिन आपको करने ही करने हैं, चूकना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय होगा, ये होगा आंवला सुधा वाला उपाय, जो इस आंवला की एकादशी के दिन किया जाता है। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट परेशानी आती ही चली जा रही है, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में हमेशा बनी हुई है, चाहे किसी से भी संबंधित शारीरिक मानसिक जीवन से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या, दुख कष्ट है, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इस आंवल की एकादशी के दिन आपको ये वाला काम करना ही करना है। इस वाले उपाय को गलती से भी चूकना नहीं है। इस वाले उपाय के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल, जीवन के समस्त दुखों को खत्म करने वाली एकादशी 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, और आपको लेना होगा आंवला। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपको आंवला जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस वाले दिन आंवले की एक पत्ती का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपको आंवले की एक पत्ती भी मिल जाए तो वो आप ले लेना, चाहे आंवला चाहे आंवले की पत्ती आपको ले लेनी है, और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। डाल दोगे और एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक तैयार करोगे, ये करोगे गोल बाती का, ध्यान रखना, गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। गाय का घी, केवल ये 2 चीजें चाहिए। लोटा जल जिसके अंदर आपने आंवला या आंवले की पत्ती, एक पत्ती, और साथ ही साथ एक दीपक, इन्हें लेकर के इस एकादशी के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। पुष्य नक्षत्र का समय है, बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर आपको, जो आप लेकर के आए हो ना आंवले वाला, आंवले की पत्ती वाला जल, आपको उसे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करना है। मंत्र का स्मरण करते हुए नाम ध्यान दीजिएगा। हरिहर महादेव के नाम से, हरिहर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में लेकर के उसके कुछ छींटे अपने ऊपर लगा लेना। उसके पश्चात जहां पर भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं, उस नंदी बाबा के पीछे जाकर के खड़े होकर के आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो होगा स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार? 3 बार। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो स्वधा है वो मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है। और जो आपने यहाँ पर जल चढ़ाया है, हरिहर महादेव जी के नाम से है ना, उन जल का एक संपूर्ण हिस्सा आपके पितरों को समर्पित होता है। पितृ आपके तृप्त हो जाते हैं, दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश कर देते हैं। वो जीवन के जो दुख होते हैं, कहीं ना कहीं आपके पितरों से जुड़े हुए रहते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो सारे के सारे दुख आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने से खत्म हो जाते हैं। साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास में समय है तो इससे भी अद्भुत एक काम करना होगा। आपको स्रोत का मात्र पाठ करके आ जाना। 1 लोटा जल चढ़ाने के पश्चात इसके अंदर होते हैं 12 श्लोक। एक एकादशी कर लो, अगली एकादशी तक बाबा कितना फल देता है तो आप सब लोगों को पता ही होगा। का पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है। आपको हिंदी में मिल जाए हिंदी में कर लीजिए, संस्कृत में मिल जाए संस्कृत में कर लीजिए। इन 12 श्लोकों का एक बार स्मरण मात्र करके आ जाइएगा, जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और
आप कामना बोल करके आ जाना, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। इसमें 100% निश्चित पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरे वाला उपाय होना है ना, ये होगा आपकी धन की वृद्धि के लिए है ना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, किसी कारणवश अब बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, घर में वैभव नहीं आ रहा है, परिवार का मान सम्मान में वृद्धि के लिए, ताकि आपके परिवार का नाम हो मोहल्ले में, आपके शहर, तो इस वाले उपाय को एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको चाहिए होंगे चावल, और इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, उसी तरीके से आपको करना है। ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। आपको लेने होंगे चावल। कितने? मात्र 1 कटोरी चावल। चाहो तो आप छोटी वाली कटोरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 कटोरी चावल चाहिए होंगे, ठीक है। दोना जो होता है ना, आप उस दोने में ले लेना है 1 कटोरी चावल। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा फूटा कटा ना हो, और इसी के साथ में लेनी होगी धुर्वा। अब जो दूर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा, या तो 1 दूर्वा लेना, या 3 लेना, या 5 लेना, या 7 लेना, विषम संख्या में आपको लेनी है दूर्वा। चाहे कितने भी गांठों की हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने कटोरी चावल लिए हैं, इसी कटोरी चावल के ऊपर आपको 1 बेलपत्र रखना है। इसी के साथ में जो आपने ध्रुवा ली है, उस दूर्वा को आपको यहाँ पर रख देना है। और सबसे जरूरी चीज आपको लेना होगा 1 सफेद फूल। 1 सफेद फूल आपको चाहिए। ध्यान रखना, गलती से भी केतकी का फूल मत ले लेना। मैंने पहले वाले उपाय में भी आपको बताया था, केतकी का फूल महादेव जी को समर्पित नहीं होता है। 1 सफेद फूल ले लेना और उसे भी इसी कटोरी के ऊपर आपको रख देना है। इस कटोरी को एकादशी के दिन किसी भी समय, ध्यान से सुनना पूरे उपाय को, किसी भी समय इसे उठाना, अपनी कामना धन संपदा की कामना करते हुए। आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आपके घर में इस तरीके से परिंदा नहीं है, आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ के पास में इस कटोरी को उठा करके रख देना है ना। कटोरी को उठा करके रख के और 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक यहाँ पर लगा देना। कितने समय तक ये रखा रहेगा? 1 पहर तक, यानी कि कम से कम 3 घंटे आपको यहाँ पर रखे रहने देना है। एकादशी के दिन किसी भी समय, रात्रि में भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 पहर 3 घंटे मिनिमम यहाँ पर रखे रहने देना है। और रखे रहने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इस कटोरी को लेना, इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षरी मंत्र, श्री मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देने के पश्चात जो कटोरी के अंदर आपने चावल, फूल और दूर वाली है, उनमें से सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र जो आपने समर्पित किया है, उस बेलपत्र को उठाना है और बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। अपनी धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। पहले नंबर पर आपने बेलपत्र समर्पित करी। इसके पश्चात उसके बाद आपको दुर्वा लेनी है और दुर्वा इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करनी है। और अपना नाम और गोत्र बोलकर के 1 सफेद फूल भी यहीं पर समर्पित कर देना। ध्यान रखना, चावल आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने हैं। अपनी कामना कह करके नाम गोत्र बोल करके वापस घर के तरफ चले जाना। और ये जो चावल है, इन चावलों को आपको किसी भी ऐसे स्थान पर डाल देना है, अपने घर पर की छत पर, जहां पर भी जो पक्षी हो वो इस चावल के दानों को चुग ले। यकीन मानिए 1 एकादशी करोगे, अगली एकादशी तक आपके घर में धन की आवक होना, बरकत होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ये बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, देखिए, अगर आपको लगता है आपके घर में बिना किसी बात के कभी भी क्लेश हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, धन की हानि रहती है, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सभी पता है किस चीज का होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये सभी लक्षण है, या तो आपके घर पर किसी ने अभिचार कर्म किया हुआ है। अभिचार कर्म का मतलब है किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ हो। तो इसका फर्क कैसे पता है? इसका पता कैसे पड़ता है? अगर आपके घर में कहीं पर भी तुलसी जी सुख रही हैं, तो मतलब आपके किसी ने जादू टोना किया हुआ है। तुलसी जी नहीं चल रही है, कीड़े लग रहे हैं, सुख रही है, तो अभिचार कर्म किया हुआ है। तुलसी जी आपको इस बात का संदेशा दे देती है। एकादशी के दिन आपके घर की स्त्री को ये उपाय करना है, आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। सिर्फ इस उपाय से किसी भी एकादशी के दिन कर लेना, कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या करना होगा, इस तरीके से
लेना है दही कितनी कटोरी में? 7 कटोरी में। मैं हर बार एकादशी के दिन इस वाले उपाय को बताता हूँ क्योंकि ना किसी के घर में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी हुई ही रहती है। इस तरीके से आपको 7 कटोरियां लेनी है। दोने होते हैं ना, इस तरीके से दोने ले लेना है। साथ उसके अंदर एक एक चम्मच आपको दही डाल देना है। ठीक है, एक एक चम्मच आपको दही डाल देना है और उसी के ऊपर आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते हैं ना। तुलसी के पत्ते आपको एकादशी के दिन गलती से भी तोड़ना नहीं है। तुलसी जी के पास जाओगे, नीचे जो भी पत्ते पड़े हुए हो गिरे हुए हो उन पत्तों को उठाना और एक एक तुलसी का पत्ता प्रत्येक कटोरी में दही के ऊपर रख देना और थोड़ा सा मीठा, कुछ भी मीठा चाहो तो थोड़ी सी चीनी ही आपको इसके अंदर डाल देनी है। और इन 7 कटोरियों को आपको किसी भी सौभाग्यवती जो नारियां होती है, सौभाग्यवती स्त्री, उन्हें आपको एकादशी के दिन दान कर देना है। एकादशी के दान करने के पश्चात किसी के भी घर से एक तुलसी जी का पौधा आपको निकाल करके अपने घर पर लेकर के आना है और उस तुलसी जी के पौधे को लगा देना है। आपका वो तुलसी जी का पौधा उसी दिन से चलने लगेगा, पहली बात। और आपके घर के जितने भी दोष होंगे, चाहे वास्तु दोष, कालचर्प दोष, किसी ने टोना किया हुआ है, अभय चार कर्म किया हुआ है, सारे दोष खत्म हो जाते हैं। आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, घर में सुख, शांति, समृद्धि आना शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी जी के कदम आपके घर में पड़ने लगते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।